जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है। कल की रीडिंग तो आपने देखी होगी। उसके आगे आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि ठीक है, चलो कल तो हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन किए थे। ठीक है, हम लोग बातें किए थे प्रॉब्लम्स के ऊपर। आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या, चलो ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी लाइफ में टेंशन है, हर इंसान की लाइफ में टेंशन होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या वो पर्टिकुलर इंसान जिसके चक्कर में आप पड़े हुए, क्या वो सच में आपसे प्यार करता है? क्या उसकी क्या फीलिंग्स है, उसकी ट्रू डीप इंटेंशंस आपके लिए क्या है, डीप फीलिंग्स उसके लिए मतलब उसके मन में आपके लिए क्या है, और क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, रिश्ता कब तक जाएगा, वो उसके इंटेंशंस क्या है, उसके इमोशनल इंटेंशंस आपके लिए क्या है, सेक्सुअल इंटेंशंस आपके लिए क्या है। आज की रीडिंग में अपन यही देखेंगे। एंड यहाँ पे जो भी 28-30 साल से कम के बच्चे हैं यहाँ से चले जाएं। ठीक है, आपके लिए रीडिंग नहीं है। 18 साल नहीं बोलूंगी, 18+ मैं नहीं बोलूंगी। ये रीडिंग जो है 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। बिकॉज ये ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन हाँ, ये रीडिंग ही ऐसी है कि जो 30 साल 28 साल 30 साल से कम के लोग हैं उन लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बोलना है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो, और मैं पामिस्ट हूँ, और मैं वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, साथ ही साथ मैं सर्विस में भी हूँ। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। लेकिन गाइज मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आइएगा, अदरवाइज मत आइए, क्योंकि आपको भी पता होगा, मेरी रीडिंग देख लोगे 4-5 तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत क्लियर कट बात करती हूँ। और मेरा ये मैं जो भी करती हूँ ये मैं दिल से करती हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, इसलिए झूठ सच वाला बाजार मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले देखते हैं कि उनके जो इंटेंशंस हैं। चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस तो हर रिलेशनशिप में होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनका इंटेंशन एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, आज की रीडिंग में अपन यही देखेंगे। एंड पर्टिकुलरली आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी डीप रीडिंग है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं लाइफ में, ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनके लाइफ, कुछ लोग ऐसे भी है ना, ठीक है, जो कुछ लोग अपनी मैरिज लाइफ में ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी नहीं जा रही है एट द सेम टाइम, या कभी अच्छी रही ही नहीं होगी। और साथ ही साथ मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ है इसमें भी प्रॉब्लम चल रही है, इस टाइप की एनर्जी आ रही है, तो उनको थोड़ा सा संभलना होगा। और देखो, लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो अपने आप को गलत मत समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले की ही मर्जी है जिस इस वजह से ये सब हुआ है। एंड हाँ, कितना सहोगे आखिर आप भी। ठीक है, इस चीज को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए जो सच में परेशान है। ठीक है, ओके, चलिए, काफी सफल हो गया। उनके इंटेंशंस देखते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं। एक और कार्ड, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट। देख सकते हो आप कार्ड किस टाइप के आ रहे हैं। जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है गाइज आप लोगों का मिलने का कुछ प्लानिंग चल रहा हो, बहुत सारे लोगों का, आप लोग मिलना चाहते हो, बहुत दिन हो गए हो मिलते हुए, मतलब मिले हुए बहुत दिन हो गए होंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोग मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बोला होगा कि इस मंथ में मैं मिलूंगा आपसे, ऐसा हो सकता है। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत दिन हो गया होगा मिलते हुए, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप भी हो बहुत सारे लोगों का, लगभग 80% लोगों का ऐसा हो सकता है। या मिले हुए बहुत दिन हो गया होगा तो मिलने की प्लानिंग हो रही है, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग हो रही है। आपके पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आपके जो पर्सन है वो ये मेल फीमेल सबके लिए है। एक लाइन की यहाँ बात मैं बोलूंगी, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है ना
कि मतलब आप देखो, डर तो सबको लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ठीक से बात नहीं होती है या बहुत दिन हो गया रहता है बात किए हुए, तो डर तो देखो सबको लगता है कि अरे पता नहीं रिश्ता ये वर्क करेगा नहीं करेगा, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पर टैरो कार्ड में तो यही आ रहा है गाइस कि भले ही बात बहुत दिनों के बाद हो, लेकिन आपका रिश्ता आगे तक काफी जाएगा। ये बंदा बहुत सोच समझ के आपको बात करेगा। द हेरोफेंट का कार्ड में मैं ये बिल्कुल बोल सकती हूँ कि द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, आप लोगों ने हाइड मैरिज किया होगा, या हाइड मैरिज, देखो अभी हाइड मैरिज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। हाइड मैरिज का मतलब ये नहीं होता है कि आप मंदिर में जाके शादी कर लिए हो, या फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे को अगर पति पत्नी मान लिया, या वो आपको हस्बैंड मानता है या बीवी मानती है, तो मतलब कि इस तरीके से भी अगर रिश्ता है, सिर्फ मान लिया, तो उसको भी हाइड मैरिज ही बोलते हैं। मैं सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। सेक्सुअल रिलेशनशिप हो या ना हो बाबू, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप हो या ना हो, आप दोनों के बीच ऐसी बॉन्डिंग होगी, ऐसी तालमेल होगी कि एक दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आप लोग दोनों एक दूसरे को समझ लेते होगे। उसको तकलीफ होता होगा तो आप समझ लेते हो, आपको तकलीफ होगा तो उसको तकलीफ होगा तो आपको समझ में आ जाता होगा, आपको तकलीफ होता होगा तो उसको समझ में आ जाता होगा। किसी किसी के केस में तो एक साथ ही प्रॉब्लम चलती होगी दोनों जन के लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा मैच्योर है, और कोई भी काम करेंगे ना तो बहुत मैच्योरिटी के साथ ही करेंगे। मतलब बात भी अगर करेंगे तो बड़ा सोच समझ के बात करेंगे। कुछ ऐसा हो सकता है आपके पर्सन एक अच्छे पोस्ट पे होंगे, समाज में अच्छी नाम होगी उनकी, या फेमस इंसान होगा, या फिर ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए आप हो सकते हो, या वो भी इंसान हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या फिर एट द सेम टाइम वो जिस भी डिपार्टमेंट में होंगे अच्छे पोजीशन पे होंगे, चार लोगों के बीच में हमेशा बैठते होंगे, चाहे वो एक शॉपकीपर ही क्यों ना हो, लेकिन एक बिजनेस ही क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान चार लोगों के बीच रहने वाला मेका होगा। पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई गुरु, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपका भी वो डिपार्टमेंट हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन ना, आपके पर्सन की इमेज लोगों के नजर में ऐसी होगी ना कि वो इंसान बहुत अच्छा है, पर उस इंसान को झेल कौन रहा है, झेल आप रहे हो। तो आपको पता है कि कितना कितना ज्यादा मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, मनमौजी है, जिद्दी है, रूड है, इगोस्टिक है, झगड़ालू भी हो सकता है किसी किसी के केस में, सबके केस में नहीं, ठीक है। कभी कभी इतने मैच्योरिटी होने के बावजूद, आई मीन उसकी एज अगर 40-45 साल भी हो, 50-55 साल भी हो, 60 साल भी हो, 70 साल भी हो, 35 साल भी हो, तो भी वो कभी कभी बच्चों के जैसी हरकतें हरकतें कर सकता है। और अगर एक और बात बता रही हूँ, अगर आजकल उसने आपके सामने कोई डिमांड रखा है, किसी तरह की बातें रखी हैं, तो ये मत समझना कि उसकी कोई मजबूरी है। बहुत सोच समझ के, मतलब नाउ दीज डेज, मतलब 10-15 दिन, महीने दिन के अंदर अंदर उसकी उसने सोच समझ के ही कुछ भी बोला है बाबू, जान लो लेना इस बात को, ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है, ये कार्ड, आपके पर्सन बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, उनके डीप इमोशंस देखो। भले ही ये बंदा ज्यादा नहीं बोलने वाला मेका होगा, ठीक है, हो सकता है ज्यादा नहीं बोलता होगा, ज्यादा बातें नहीं होती होंगी आप दोनों के बीच। आजकल तो बातें हो सकता है थोड़ी बंद होंगी, किसी किसी की बातें हो जाती हैं, बट बहुत सारे लोगों की बातें ठीक से नहीं हो पा रही हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे पर्सन जो जिनकी बातें बहुत कम होती हैं, या आपका पर्सन कम बोलने वाला अगर होगा, तो आप समझ लो, या कभी महीने में एक बार, 20 दिन पे एक बार, 50 दिन पे एक बार, साल में एक बार 2 बार, इस तरीके से अगर मिलते हो या बातें होती हैं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एक लाइन में बोलूंगी, इंसान बहुत ज्यादा सेक्सुअल है, ठीक है। और अगर कोई एक्सेप्शन वाले केस में अगर नहीं है तो आप होगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केस में 99.99% के केस में आपका पर्सन बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल है, और बहुत ही ज्यादा वो है, कॉन्शियस है आपको लेकर के। आपको आपके आपके ऊपर बाउंड्रीज बहुत सारे होंगे, नहीं बात करेगा बट फिर भी बाउंड्रीज बहुत सारे होंगे आपके ऊपर। बाउंड्रीज इस तरीके से निकलेंगे कि आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आपके पर्सन जो है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। एट द सेम टाइम, या आप कहीं ना कहीं मूव किए हो, कोई ट्रांसफर हो रहा हो, कोई जगह चेंज हो रही हो, कुछ चेंजेस का कार्ड आया हुआ है गाइस, कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इजिली बोल सकती हूँ। एट द सेम टाइम देखो, यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, ठीक है,
अगर मान के चलो किसी तरह का आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, ठीक है, और बातें नहीं हो पा रही है, 1% के केस में मैं बोल रही हूँ, सिर्फ 1% के केस में हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज्यादा रूड हो गया हो और बहुत आपको रोना आ रहा हो, बिल्कुल बात नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो समझ लो कि वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, लेकिन हो सकता है किसी रीजन की वजह से, हो सकता है आपने ही कोई गलती की हो, इस वजह से वो आपको पनिशमेंट दे रहा है, या फिर जानबूझ के आपके साथ बात नहीं कर रहा है, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक बात कर लेगा। यहाँ पे ये आ रहा है कार्ड में, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है और आपको लेके कुछ कॉन्शियस है। मतलब अगर मान के चलो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो देखो 99% के केस में मुझे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, उसके साथ भी अगर अच्छे से बात कर लोगे, उसके साथ भी फिजिकल हो जाओगे, तो आपके पर्सन को हो सकता है प्रॉब्लम हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम उसको हो जाएगी, लेकिन बोलेगा नहीं, और किसी किसी केस में तो बोल भी देगा, भड़ास निकल भी जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बाउंड्रीज होंगी, छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हो, किसी से भी आप बात नहीं कर सकते, आपका फोन वेटिंग नहीं जा सकता है, ठीक है। बहुत तरीके की बाउंड्रीज, आपको डॉल बना के रखना चाहता है वो इंसान। डॉल मैं बैड सेंस में नहीं बोल रही हूँ, ये गुड सेंस में मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई बैड सेंस में। वो चाहता है कि आप सुंदर दिखो, वो चाहता है, उसको सुंदरता में इंटरेस्ट है, वो दिल की सुंदरता भी होनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ लुक्स वाइज, ये सीधी सीधी बात मैं बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लुक्स वाइज मैं बोल रही हूँ, लुक्स में तो कोई कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं, सुंदरता बहुत पसंद है ठीक है, भले खुद की बीबी डायन दिखे या खुद का पति राक्षस दिखे, लेकिन आपके अंदर सुंदरता होनी चाहिए, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा है, लेकिन आप सुंदर दिखो, आप वेल मेंटेन रहो, आपका फिगर बहुत ही ब्यूटीफुल लगे, बिल्कुल मॉडल की तरह, ठीक है, चाहे आप आदमी हो या औरत हो। आपके हेयर स्टाइल अच्छे होने चाहिए, आप ब्यूटी पार्लर जाओ, आप सैलून में जाओ, मेकअप करो इन द सेंस अपने ऊपर ग्रूम करो अपने आप को। और आपकी पर्सन को ऐसा लगता भी है कि आप बहुत ही फैबुलस हो, आप बहुत ही ज्यादा रॉयल हो, बहुत ज्यादा लग्जूरियस हो, ऐसे मतलब कि वो उसको ऐसा फील भी होता है, ठीक है। और वो खुद भी वो इंसान वैसा होगा, उसको ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट होगा, उसको वैसी लाइफस्टाइल जीना होगा, भले ही देखो उसकी एक तो सबसे पहली बात 90% के केस में मैं देख पा रही हूँ उसकी औकात होगी, उस टाइप की उसकी औकात भी होगी जिस टाइप की वो लाइफस्टाइल जीना चाहता होगा। लेकिन 10% के केस में जिनका नहीं है, ठीक है ना, वो भी उसी तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, राजा वाली, बिल्कुल, ठीक है। एट द सेम टाइम गाइस यहाँ पे ये बोलूंगी कि देखो सबसे पहली बात कि अगर आपकी वेट बढ़ गई है, आप किसी तरह का अगर रीडिंग देख रहे हो आपका वेट ज्यादा है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका पर्सन आपसे बोल रहा है, मैं ये उसके दिमाग की बात बोल रही हूँ। आपको वेट कम करने की जरूरत है, अपनी एटलीस्ट 10 kg कम कर लो अगर आप मोटे हो तो, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके पर्सन ना सबसे पहली, मतलब अगर सबसे पहली चीज उनको आपकी बॉडी में पसंद हो, अगर आप फीमेल हो, सबसे पहले फीमेल में देखो जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ एक ब्रेस्ट एरिया होता है या कमर का एरिया होता है, सिर्फ लिप्स होता है या चेहरा होता है। बहुत सारे लोगों को चेहरे से प्यार होता है, लेकिन आपके पर्सन को चेहरे के साथ साथ आपके चेस्ट एरिया, आपके ब्रेस्ट एरिया से बहुत प्यार होगा। उसके कहने का मतलब है कि साइज नॉर्मल होना चाहिए, बहुत बड़ा साइज भी नहीं होना चाहिए, छोटा साइज भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम मॉडल सब जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसा फिगर होना चाहिए आपका। और हो सकता है जो आप रीडिंग देख रहे हो उसमें से बहुत सारे लोगों का फिगर अच्छा होगा, ऑलरेडी आप योगा करते होगे, जिम जाते होगे, प्राणायाम करते होगे, सब करते होगे, आप ऑलरेडी आप ट्राई कर रहे हो, और हो सकता है कुछ लोग तो ट्राई बहुत दिन से कर रहे होंगे। आप उनकी नजर में आप लिटरली सुंदर हो, ठीक है, और सुंदरता को और भी इनहेंस करने की जरूरत है। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकता है, आप ब्यूटी पार्लर खोले हो, सैलून खोले, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, वीनस से रिलेटेड कोई काम करते होगे आप, ऐसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं। आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप बालों को खुला रखो, ठीक है। आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके सामने आप अपने किसी फ्रेंड का भी जिक्र करते हो, तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे, आपसे बात ना करे, ऐसा हो सकता है गाइस। एट द सेम टाइम मतलब कि यहाँ पे आपके पर्सन को या आपको गार्डनिंग बहुत पसंद होगा, हो सकता है गाइस, ऐसा बहुत सारे केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपके लिए ड्रेसेस खरीदना चाहते हैं, या उन्होंने खरीद के दिया होगा,
और बहुत सारे गिफ्ट्स आपको देना चाहते हैं, या इवन आपने मदद किया होगा, कुछ पैसे से मदद किया होगा, या पैसे का डिमांड भी हो सकता है 1-2% के केस में। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन का एक चीज मुझे बहुत पसंद है कि चाहे जितना भी आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाए, ठीक है ना, ये पर्सन आपसे बात कर लेगा। हो सकता है कुछ टाइम निकल जाए, मतलब हो सकता है 10 दिन 15 दिन बात ना हो फाइट होने के बाद, या महीने दिन बात ना हो, लेकिन फिर भी ये बंदा लास्ट लास्ट तक बात कर लेगा आपसे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, आपसे बात कर लेगा। और मतलब बात करने के बाद ऐसा होगा ना, ठीक है, कि पिछली बार क्या प्रॉब्लम हुई थी, बंदे ने क्या गलती करी थी, आपने क्या गलती करी थी, आपने जो गलती करी वो गिना दिया जाएगा। ठीक है, कि आपने ये गलती करी, बट उस बंदे ने ये जो गलती करी उसका कोई मतलब नहीं है। वो उनको कोई मतलब नहीं कि उन्होंने क्या किया, क्या धरा, कुछ नहीं। वो सिर्फ अपने ही प्रॉब्लम्स बताएंगे और अपने ही बात करेंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। यहाँ पे एकदम क्लियर क्लियर आ रहा है गाइस। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि उनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम, कोई बात करनी ही नहीं है, उनको सीधे फिजिकल होना है आपके साथ। अभी का इनका यहाँ पे यही आ रहा है बात, कि ये बहुत ज्यादा हो सकता है एक्साइटेड हो, या आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे एक दूसरे से मिलने के लिए। कुछ लोगों का ऐसा देख पा रही हो कि बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन 1-2% ही है यहाँ पे जो मिल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है बहुत दिन हो गए हो बात किए हुए, तो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि उनका कॉल कब आएगा। कुछ लोगों का ऐसा है कि मिलने की प्लानिंग हो रही है पर बहुत दिन हो गया होगा मिले हुए, तो आप लोग बेसब्री से इंतजार करो कि भाई आखिर कब मिलेंगे। ऐसा यहाँ पे आ रहा है। आपके पर्सन देखो ऐसा है ना कि आपके पर्सन कभी कभी ना इमेजिन करते हैं कि आप किसी और से बात कर रहे हो सकता है आपका पर्सन बहुत शक्की हो सकता है, आपके ऊपर शक करने वाला हो सकता है, आपको बेवकूफ, मतलब बेवकूफ आपको समझता होगा, और उसको लगता होगा कि आपको कोई भी फंसा लेगा। ऐसा भी उसके दिमाग में आता होगा। आपकी लाइफ में कोई एक इंसान तो जरूर होगा जो आपके ऊपर बहुत शक करता होगा। आपके पर्सन का कहने का मतलब है कि आप क्वीन हो, और क्वीन को किसी से बात नहीं करना चाहिए, क्वीन को सिर्फ किंग से बात करना चाहिए। प्रजा प्रजा जाए भाड़ में, मतलब घर के लोग भी जाए भाड़ में। ठीक है ना। एट द सेम टाइम गाइस यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको जिंदगी में, अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। उनके 2 साइड हैं, 2 साइड है, एक डार्क साइड है और एक गुड साइड है। ठीक है, और वो दोनों साइड अपना दिखाना चाहते हैं, मतलब उनके दोनों पहलू जो है वो चाहते हैं कि आप समझ लो कि वो क्या चीज है। दोनों पहलू पहलू वो अपना दिखाना चाहते हैं, और वो जताना चाहते हैं कि मुझे गुस्सा आएगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल इजीली आ रहा है। हो सकता है कोई फंक्शन होने वाला हो, उसमें आप लोग मिले हो। अगर आपकी लव स्टोरी की शुरुआत में देखो तो कुछ लोगों का तो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, पर कुछ लोगों का, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो किसी फंक्शन में आप लोग मिले होगे, या किसी काम के थ्रू आप लोग मिले होगे। हो सकता है कुछ लोग अपनी जिंदगी में हार गए होंगे, मतलब जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा होगा, और तब ये इंसान अचानक से टपक गया होगा आपकी जिंदगी में। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत खिलाफ रहते होंगे, और उन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया होगा, और वो लोग शॉक्ड हो गए होंगे अपने आप में कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, या फिर ये मैं कैसे कर सकता हूँ। कुछ लोग एकदम नहीं जाना चाहते होंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और तब आप चले आए होगे। इस तरीके से आपकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई होगी। आपके मतलब आपकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जज करने वाले हो सकते हैं। बहुत दुख तकलीफ आपने देखा होगा, इवन आपके पर्सन आपसे ज्यादा दुख तकलीफ देखे हैं। हो सकता है उनको किसी तरह की कोई बीमारी भी हो, बड़ी बीमारी, यहाँ पे भी आ रहा है। आपके पर्सन जो है वो बहुत झेले होंगे, बहुत झेले होंगे, मैं बहुत इजीली बोल सकती हूँ। अगर उनका कलेजा कठोर हो गया है ना, मतलब उनका दिल अगर कठोर हो गया है, बहुत कड़ा हो गया है, तो समझ लो कि वो पर्सन ने बहुत सारे दिन देखे हैं, और इसलिए वो इतना रूड हो गया है। बहुत बुरे दिन देखे हैं, इसलिए वो इतना रूड हो गया है। सीधी सी बात है। आपके पर्सन के इमोशंस ऐसे है ना, ठीक है, कि उनको लगता है कि मेरी जिंदगी में आपके पर्सन की कोई नहीं है जो मेरे से प्यार करता है। उनको ऐसा लगता है, और जब आप उनकी जिंदगी में आए ना तो उनको लगा कि हाँ प्यार क्या होता है। उनको तो सबसे पहली बात पता ही नहीं था कि प्यार होता क्या है। हो सकता है उनका बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर रहा होगा, मैं मान सकती हूँ इस चीज को, लेकिन ऑलरेडी लोगों के साथ अफेयर रहा होगा पहले। लेकिन जब आप उसकी जिंदगी में आए ना, तब उसकी जिंदगी में एक ठहराव आया है, और वो मैच्योरिटी लेवल आया है जहां पे वो जाके रुक गया वो इंसान। ये सबके साथ नहीं था ऐसा, और उसको समझ में आया कि
प्यार होता क्या है। ठीक है, आपके प्यार के बदौलत वो इंसान बहुत आगे बढ़ा होगा अपनी लाइफ में, बहुत एक्साइटमेंट आया होगा उसकी जिंदगी में, उसको समझ में आया होगा कि हाँ हम मुझे भी तो कोई है, मुझे भी है कोई जो मुझे प्यार कर सकता है। और शायद यही रीजन है कि वो गुस्सा भी उतारता है तो आपके ऊपर उतार सकता है या उतार सकती है, ऐसा होता होगा। उसको पता है कि आपसे ज्यादा प्यार उसको कोई नहीं कर सकता। उस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं कितना भी बुरा इसके साथ बिहेव करूं, ये घूम फिर के मेरे पास आएगी आएगी या आएगा ही आएगा। ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो सेक्सुअल रीजन तो होता ही होता है, लेकिन इस टॉपिक पे अपन 2-4 मिनट के बाद बात करेंगे। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं बोलूंगी, वो इंसान जो है कहीं ना कहीं वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, वो इंसान आपको ले चुका है। उसको पता है कि आप उसे प्यार करते हो, उसको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे का मतलब नहीं जाओगे। तो इसका मतलब है कि मेरे को गुस्सा करने का पूरा अधिकार मिल चुका है। समझ में आया ना बात को, और वो आपके ऊपर गुस्सा कर सकता है या अपनी बात मनवा सकता है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंस गया हो। आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झेल रहे होंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड फोर्थ पार्टी सिचुएशन को, जो कि धीरे धीरे ही ठीक होगा गाइस, इतना जल्दी नहीं ठीक होने वाला है ये सिचुएशन, मैं सीधे सीधे बोलूँ तो। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चीज मैं देख सकती हूँ कि देखो गाइस, एक बात तो है, अगर मान के चलो कि आप दोनों का अफेयर बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है, तो लगभग 99% यहाँ लोग हैं जो जिनका सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑलरेडी है और आगे भी होगा, कंफर्म है। एक बार अगर हुआ है तो 1000 बार होगा, ठीक है। लेकिन एक लाइन में एक बात बोलना चाहती हूँ, ये बिल्कुल तगड़ी बात है, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। अगर मान के चलो आपका किसी के साथ अफेयर है और आप बहुत कंफ्यूज हो कि इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, मतलब अभी तक नहीं हुआ है, जिसको नहीं मिलना है उसकी तो कहानी ही खत्म है। लेकिन जो मिलने वाले हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी जांच पड़ताल कराओ कि वो आदमी कैसा है, उसके बाद ही आप फिजिकल होना। और फिजिकल होने के बाद भी ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, ये निब्बा निब्बी का खेल बाबू नहीं है। निब्बा निब्बी इन द सेंस 15-16 साल के बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी रीडिंग 30 साल से ऊपर के लोग देखेंगे कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फिजिकल होते हो तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस मत लगाना कि वो कुत्ता की तरह आगे पीछे या कुतिया की तरह आगे पीछे आपके घूमेगा, बिल्कुल नहीं। ये जो रिलेशनशिप होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में 35 साल 30 साल 35 साल से ऊपर के लोग ही करते हैं। तो वो लोग मैच्योर होते हैं, मैच्योरिटी के साथ साथ भाई वो स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते, काम कर रहे होते हैं, वर्किंग होते हैं, वर्किंग है भाई, 10 घंटे की ड्यूटी है, तो कहाँ से उतना आपके पास टाइम निकालेगा कि आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपसे बात कर लेगा यही बहुत है, ठीक है ना। तो इस चीज को भूल जाओ कि मैं उसके साथ सेक्स करूंगी या मैं उसके साथ सेक्स करूंगा तो मेरे पीछे पीछे घूमेगा या फिर मेरे से रोज रोज बात करेगा। रोज बात कर लिया तो समझ लो कि आपका किस्मत चाड़ है, चाड़ है मतलब बहुत लकी हो आप, ठीक है। लेकिन अगर रोज बात नहीं करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 10 दिन 15 दिन पे भी एक बार बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसा है, ठीक है ना। तो सेक्स करने के बाद आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस मत लगाना, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो रिलेशनशिप होता है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका कोई एंड नहीं होता है बाबू, इसमें कोई कोई लिमिट होता ही नहीं है। कभी भी कोई भी मिलता है, कभी भी कोई भी आता है, कभी भी कोई भी जाता है। और ये समझ लो कि झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप नाम की कोई चीज नहीं होती एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अगर मान के चलो अगर कोई यहाँ पे नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो आप लोग, तो समझ लो कि वो ब्रेकअप नहीं है, वो बस गैपिंग आया हुआ है 2-4 महीने का, साल 2 साल भर का, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप दोनों की बात होगी ही होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखना कि अगर कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है उसके साथ भी आपका अफेयर शुरू होता है, ऐसा होता है, बहुत गैपिंग के बाद भी होता है, ठीक है। तो ये तो जनरल बातें मैंने बोला है। तो यहाँ पे यही ये जो कार्ड आया हुआ है, इस कार्ड के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने सेक्स कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा आपका गुलाम हो गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, उसको टाइम मिलेगा तो बात करेगा, आपको टाइम मिलेगा तो अब आप बात करोगे। सब वर्किंग होते, सबके पास टाइम नहीं रहता उतना, ठीक है ना। लेकिन हाँ यहाँ पे तो है, कंफर्म है कि ये बंदा आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। और एक बात तो है कि रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी होता है बाबू। एक तो सबसे पहले कि डिमांड होता है बहुत ज्यादा कि मिलो मिलो मिलो, तो मिलने का मतलब होता है फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर आपका
आप अगर फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं रख सकते हो ना, मैं आपको एक दुनियादारी बता देती हूँ, एक सच्चाई सुन लो। इमोशनल रिलेशनशिप कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इमोशनल रिलेशनशिप तो होना चाहिए, लेकिन इमोशनल रिलेशनशिप के साथ साथ आपका इमोशनल बॉन्ड के साथ साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आते हो तो आपका रिश्ता टूट जाता है, सीधे सीधे बोल रही हूँ। ज्यादा दिन वर्क नहीं करेगा, 5 महीने 6 महीने, उससे ज्यादा कोई नहीं करता है। और अगर कोई आपके साथ है तो समझ लो कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इसलिए वो शांति से बैठा हुआ है वो इंसान, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है। सीधी सी बात मैं बता रही हूँ। बट यहाँ पे भी वही सेम टू सेम काम काम दिख रहा है यहाँ पे, कि बंदा जो है, आपका जो पर्सन है वो बहुत डिमांड करता होगा, और आप लोगों का ऐसा ऐसा मूवमेंट हो सकता है कि वीडियो कॉल पे भी आप लोग फोन सेक्स वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे केसेस में मैं देख रही हूँ, फोन पे भी सेक्सुअल टॉक्स कर सकते हो, सेक्सुअल बातें कर सकते हो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच सेक्सुअल बॉन्डिंग कैसी होगी। फिलहाल तो देखो, जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन का ऐसा है ना कि वो आपके साथ फिजिकल हो भी जाएंगे, ठीक है, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरेगा, ये भी जान लो आप, मन नहीं भरना। नाइट ऑफ कप्स, फिजिकल रिलेशनशिप के मैटर में इस बंदे का बहुत बड़ा बड़ा जबान खुलेगा, ऐसे जबान खुले चाहे ना खुले। जस्टिस, देखो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, यहाँ मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जिनको अपने पर्सन से, मतलब पर्सन नहीं, अपने लाइफ पार्टनर से कभी कुछ मिला ना हो, मतलब कि हो सकता है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लगभग 50% से ज्यादा लोग हैं जो मैरिज में सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज नहीं थी, ना रही है, इवन बहुत दिन हो गए होंगे, ऐसा हो सकता है। वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, वो इमोशंस उस इंसान से आपको मिला होगा जो यहाँ रीडिंग सुन रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में उधर से भी यही मेरे को दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और वो इंसान अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बाबू देखो नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। आपके हो सकता है आपने कभी कभी ऐसी कोई डिमांड रखी है, ठीक है, जो कि उस इंसान को मतलब कि समझ में नहीं आई हो सकता है ऐसा कोई डिमांड आपने किया हो जो कि वो पूरा नहीं कर सकता हो, उस बात पे वो चुप हो जाता होगा, बात नहीं करता होगा, बोलता नहीं होगा, ठीक है। आपके पर्सन का ऐसा है कि वो अपने घर परिवार को भी नहीं छोड़ सकते हैं, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं त्याग सकते हैं, नहीं कुछ भी मतलब गलत सलत बोल सकते हैं। आपके पर्सन हो सकता है कभी आपसे कुछ झूठ बोले हो, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कुछ छुपाए हो, तो उनको बहुत गिल्ट महसूस होता है। वो बोलते हैं कि अपने मन में सोचते हैं कि मैंने मतलब कि मैंने एक गलत काम किया। हो सकता है आपके पर्सन ने कभी आपको चीट किया हो लाइफ में कभी, या फिर सोचे हो अपने दिमाग में, ठीक है। तो इस वजह ये भी सोच सोच के वो ना बहुत ही कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने ये बहुत गलत सोचा है, बहुत गलत किया है, और ये बातें ये आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी आ रहा है, आपके पर्सन कुछ चीजें छुपाए हैं जो कि बताना चाहते हैं और आपको जानना जरूरी हो सकता है वो चीटिंग का ही कोई केस हो, या फिर उनकी वाइफ से रिलेटेड या उनके हस्बैंड से रिलेटेड कोई मैटर हो जो कि वो बताना चाहते हैं आपसे। आपके जो पर्सन है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो मतलब कि गजब का सीन है। मतलब वो इंसान आपको सबसे पहले तो नेकेड देखना चाहता है, दूर से खड़ा होकर एक बार देखना चाहता है। एट द सेम टाइम वो इंसान आपके पैरों की तरफ देखना चाहता है कि आपके पैर कितने सुंदर हैं। सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको बताया अपने आप को ग्रूम करना, अपने आपके अगर फीमेल हो यहाँ पे, लेडीज हो, अगर आपके पैरों पे बाल आते हैं तो वैक्स करा लेना, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने बालों को सुंदर बना के रखो, अपने बालों में स्मूथनिंग कराओ और बालों को अच्छे से करो। मतलब कि वो चाहते हैं कि अच्छे हेयर स्टाइल करो, बालों को मोस्ट ऑफ द केसेस में खुला रखना उनको बहुत पसंद है। आपके पर्सन को आपका होल बॉडी बहुत पसंद है। वो हो सकता है वो इंसान आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो और ऑलवेज वो सेक्सी बातें करता हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और मिलने की बातें करता हूँ। लगभग 60% के केस में यहाँ पे देख पा रही हूँ। 40% के केस में इंसान नॉर्मल होगा, या फिर 40% के केस में ऐसा हो सकता है कि बातें नहीं करेगा बट अचानक से आके मिलेगा, और चीजें यही सब होंगी। मिला जुला के मैं बोलता हूँ अगर मिलने का भी प्लान होगा तो यही सब होंगी और बातें बहुत कम होंगी। यहाँ पे आ रहा है कार्ड में, आपके जो पर्सन है ना वो आपको गोद में रखना चाहते हैं, आपको बच्चे की तरह खिलाना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको क्वीन समझते हैं, बेबी डॉल समझते हैं शायद ये। और एक और बात आ रहा है कि हो ना आपको एक दूसरे जोन में लेके जाना चाहते हो सकता है एक अलग यूनिवर्स
हो इस दुनिया में, जो कि उनको सिर्फ पता हो कि वो कौन सा यूनिवर्स है, उनका कोई टाइम जोन हो, ठीक है, हो सकता है वो टाइम गैप हो कुछ, और वो जो होता है ना हॉलीवुड मूवीज में जो होता है, ठीक है, उस तरह का एक दूसरा यूनिवर्स उन्होंने बना के रखा हो। यहाँ पे लिटरली मैं बोल सकती हूँ आप दोनों ने मिलकर कुछ प्लानिंग किया होगा घर लेने के लिए, या फिर आप लोग कोई ऐसा रूम होगा जहाँ पे आप लोग मिलना चाहते होगे, मिलने जाते होगे, हो सकता है यहाँ पे ये केस भी यहाँ पे बन रहा है। एट द सेम टाइम आप एक पर्सन है एक दूसरे यूनिवर्स में आपको रखना चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप हो और वो हो, और वो कोई भी ना हो, मतलब एक हिडन रिलेशनशिप उनको रखना है, पब्लिक रिलेशनशिप उनको नहीं रखना है। हो सकता है आपको रखना होगा बट उसको नहीं रखना है। हो सकता है आपका सेकंड मैरिज का आप सोच रहे होंगे बट उधर से अभी कोई रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा होगा, तो दोनों में से किसी एक की तरफ से नहीं आ रहा होगा रिस्पॉन्स। एट द सेम टाइम वो यूनिवर्स में देखो ऐसा है ना कि वो इंसान बहुत बिजी है, बहुत बिजी, बहुत बिजी, लेकिन फिर भी वो ऐसा है कि उस बीच वो इंसान आपको मैसेज या कॉल जरूर करेगा। एट द सेम टाइम वो इंसान आपसे मिलने भी जरूर आएगा। अगर वो आउट ऑफ कंट्री में रहता होगा तो मतलब कि साल में एक दो बार आप लोग जरूर मिलोगे, एक बार तो मिल लोगे लोग, ठीक है। एंड अगर अदर स्टेट में भी होगा तो भी वो इंसान आएगा, आपसे मिलेगा, या आप जाओगे इससे मिलने, यहाँ पे भी दिख रहा है। और आप लोगों का एक अलग दुनिया होगा, एक अलग कोई रूम बुक करोगे, वहां आप लोग मिलोगे लोग, यहाँ पे आ रहा है एक अलग यूनिवर्स, एक अलग घर। हो सकता है लिटरली आप लोग बाय करने का सोच रहे हो, ये भी हो सकता है कोई घर बाय करना चाहता हो, घर में भी कोई घर बाय करना चाहता हो, गाड़ी बाय करना चाहता हो। एक अलग टाइम जोन यहाँ पे चल रहा है जो कि बहुत ही अलग टाइप का टाइम जोन है, और इस चीज को समझने के लिए आपको उस यूनिवर्स में जाना पड़ेगा, मतलब कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाले अफेयर वाले जोन में जाना पड़ेगा उस चीज को समझने। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं जिनको ये सब बातें बाउंस कर रही होंगी। क्यों बाउंस कर रही है आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अभी तक समझ नहीं पाए हो, ठीक है। जिस दिन समझ लोगे उस दिन मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। आई थिंक गाइस आपको मेरी रीडिंग समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इसी टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ, मैं करियर पे भी करती हूँ, अलग अलग दशमानसा चार्ट बनाती हूँ। जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, बर्थ चार्ट से देखो सब कुछ देखा जाता है, लेकिन बर्थ चार्ट को अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें D9 नौमांसा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखा जाता है, D10 से करियर देखा जाता है, नौमांसा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिवोर्स, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज देखा जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें देखी जाती है। आप चाहो तो मेरे से बनवा सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, पर गाइज मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं खुद भी कॉल बैक आपको कर सकती हूँ या मैसेज का रिप्लाई करूंगी, पर तुरंत का तुरंत नहीं हो पाता है, ठीक है ना, एक दो घंटे लग जाते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।